Hello students, welcome to online class. Today we will learn Act for Protecting Environment in India. स्टूडेंट्स, आज हम भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए कुछ कार्य और अधिनियम के बारे में समझेंगे. ओके, सो नाउ स्टार्ट द फर्स्ट, द वाटर. Prevent and Control of Pollution Act 1974. सो स्टूडेंट, इसमें बताया गया है कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए जो अधिनियम लागू किया गया वो 1974 में किया गया था. जल से जुड़े हुए जितने भी उसके लिए जो भी प्रिवेंट किया गया वो सब 1974 में हुआ था, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन काफ़ी तरह से बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा था. सो नेक्स्ट है आपका द एयर. द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981. 1981. ओके, सो इसमें वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में किया गया था, जिसमें हमने हमारे एयर में तरह तरह की गैसें, केमिकल्स जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा था, उसके लिए ये अधिनियम लागू किया गया 1981 में. ओके, सो नाउ नेक्स्ट है थर्ड, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. 1986 में इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य 1986 में इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था, और इस अधिनियम का उद्देश्य था कि मानव पर्यावरण में सुधार और संरक्षण करना, मतलब अपने पर्यावरण को बचाना, सेव एनवायरनमेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. 1980 इसमें क्या है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया, जो भारतीय कानून व्यवस्था के आधार पर भारत में आमतौर पर जंगलों के संरक्षण और रक्षा के लिए अधिनियम लागू किया गया था. ये एक्ट अधिनियम 1980 में लागू किया गया, ध्यान रखिएगा आप सभी. नाउ नेक्स्ट फिफ्थ, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. Act of the Parliament of India enacted for protection of wild animals and plants. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में भारत सरकार ने लागू किया था, और इस उद्देश्य को इसलिए पारित किया कि वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा उनकी हाड़, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाई जा सके, है ना. इसीलिए इस तरफ वाइल्ड लाइफ की तरफ प्रोटेक्शन किया गया कि एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब हमारे जीव जंतु सुरक्षित रह सकें. ये एक्ट था 1972. नाउ नेक्स्ट, द नेशनल एनवायरनमेंट ऑफ ट्राइबल एक्ट 1995. इसमें क्या था कि ये राष्ट्रीय पर्यावरणीय ट्राइबल अधिनियम था. इसमें बताया गया था कि किसी भी दुर्घटना से होने वाले नुकसान के लिए और पर्यावरण तथा उससे जुड़े जितने भी मामले हैं या आकस्मिक उपचार के लिए, यानी मतलब सडनली ट्रीटमेंट ये अधिनियम चलाया गया था. ओके, नाउ नेक्स्ट, द नेशनल एनवायरनमेंट एपीलेट अथॉरिटी
इस अधिनियम में इसका मीन्स हुआ कि राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 में इसको पारित किया गया था। इसमें केंद्र सरकार ने कुछ नियम बनाए थे। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द establishment of a national environment appellate authority to hear appeals with respect to hear appeals in which any industries operations or process or etc. तो इसमें राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 में लागू किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट हैज़र्डस यानी हज़ारदौस वेस्ट, हज़ारदौस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स एक्ट 1989। ये खतरनाक अपशिष्ट कहा जाता है इसको। हज़ारदौस वेस्ट यानी खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 1989 में लागू किया गया। Hazardous waste means any waste which by reason of any of its physical, chemical, reactive, toxic, flammable, explosive, etc. देश में उत्पन्न किए जाने वाले इस खतरनाक अपशिष्ट का लगभग 4.4% भाग 4.4% भाग इस प्रकृति का होता है, हमारे नेचर का होता है कि उसे जलाकर नष्ट किया जाना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने ये अधिनियम 1989 में ये लागू किया था। इसको हज़ारडोस वेस्ट यानी खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं। ओके, नाउ क्लियर स्टूडेंट्स, आपको ये टोटल एक्ट सारे अधिनियम समझ में आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको ये सभी अच्छे से समझना है। एंड राइट दिस वर्क इन योर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो। इनकी डेट्स, ये जो ये डेट्स हैं ये आपको लर्न करनी हैं। ओके, और इनके साथ आप ये समझते जाएंगे कि ये किस किस तरह से कौन कौन सी सन में ये सब हुआ था, ये नियम कब लागू हुए थे। ओके, सो स्टूडेंट्स, लर्न ऑल्सो। स्टूडेंट्स, कल मैं आपको इसके आगे जो भी वर्क कराएंगे, मतलब नेक्स्ट वर्क स्टार्ट करने से पहले, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो अभी हमने पिछले मतलब सिलेबस स्टार्ट होने से, ईवीएस सिलेबस स्टार्ट होने से पहले जो हमने फर्स्ट टॉपिक अपना लिया था, फर्स्ट पार्ट लिया था, उसमें जो टॉपिक्स पढ़ाए थे उनका एक मतलब छोटा सा एक टेस्ट लेना है। उस टेस्ट को मैं आपको कल तैयार करके दूंगी, तो आपको वो करना है। आप उसको 10 मार्क्स का होगा वो, और आपको वो क्वेश्चन खुद ही फाइंड करने हैं, खुद ही लर्न करके उनको मतलब सेल्फ स्टडी करके आपको उनको एक टेस्ट कॉपी बना लीजिएगा। उसमें उन क्वेश्चंस के आंसर लर्न करके राइट कीजिएगा। एंड लास्ट आप उसको फिर आंसर चेक करिएगा। अपने आंसर चेक करके आपके जो करेक्ट हो उनके लिए आप मार्क्स दीजिएगा, और आप इससे सेटिस्फाई भी होंगे कि आपने अभी तक कितना कुछ समझ लिया है और आपको कितना समझ में अच्छे से आ गया है। ओके, सो स्टूडेंट, कल एक सिंपल सी क्लास टेस्ट सीरीज़ के साथ मैं ऑनलाइन क्लास लूँगी आपकी। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।